प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। मेरा नाम है एमडी नामत और हमारे नई यूट्यूब चैनल देख रहे हैं लॉजिक अकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सीखेंगे समझेंगे क्या कि पिछले क्लास में यानी पिछले वाले वीडियो में बताए थे कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं। यानी 8 भेद होते थे, 4 भेद कंप्लीट किए थे। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। आज हम पढ़ेंगे अपदान कारक किसे कहते हैं, 5वां नंबर। आज की इस वीडियो में पूरे कारक को कंप्लीट करेंगे। चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हाँ और हमारे चैनल पर नहीं हुआ है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना भूलें। इससे ये होगा जब ये हमारा वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अपादान कारक किसे कहते हैं। यानी पिछले वाले भेजे थे संप्रदान कारक, यानी अपदान कारक किसे कहते हैं। इसका परिभाषा है जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से अलग होने का बोध हो वह अपदान कारक होता है। यानी क्या है, जब संज्ञा यानी नाउन या प्रोनाउन के किसी रूप से अलग हो जाए, यानी अलग होने के क्या पता चले, बोध हो, उसको कहते हैं अपदान कारक। आप लोग समझ जाइएगा। यानी कोई चीज एक वस्तु हो वो क्या हो, अलग हो जाए, अलग हो जाए, यानी कोई एक वस्तु से अलग हो जाए, वो कौन सा कारक होंगे, अपदान कारक। यानी आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपदान कारक, इससे हमेशा ऑब्जेक्टिव में रहता है। चलिए करते हैं। अपदान कारक का भी विभक्ति चिन्ह से होता है। यानी इसका भी क्या होता है, से। कर्ता ने कर्म को कारण से द्वारा के द्वारा पिछले वाले वीडियो बताए थे। यानी से चिन्ह करण कारक का भी होता है, लेकिन वहां इसका मतलब साधन से होता है। यानी कोई साधन था इसलिए कौन सा कारक हुआ था, करण कारक हुआ था। तो आज ये से जो है अपदान कारक होंगे। क्यों होंगे, आपके इस वीडियो में अंतर जरूर बने रहिएगा। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। चलिए बताते हैं अपदान कारक के उदाहरण। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। भाई आप लोग ये इसको स्टार मार्क के दे लीजिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पेड़ से पत्ते गिरते हैं कौन सा कारक है, ऑब्जेक्टिव में रहता है अपदान कारक। कैसे हैं बता देते हैं आप लोग को। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, से जो हमारा है ये कौन सा कारक, अपदान कारक। कैसे हुआ अपदान कारक, ये तो कर्ण कारक होना चाहिए ना। आपको इसको हम कंफ्यूज दूर करते हैं। चलिए पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी एक मान चलिए ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया पेड़, इसमें लगा हुआ है पत्ता। ठीक है, समझ लीजिए यहाँ पे लगा हुआ है इसका पत्ता। पेड़ से क्या है, पत्ते नीचे गिरते हैं। यानी पेड़ से यहाँ पत्ता है, यहाँ से पत्ता नीचे गिर गया, यानी पत्ता पेड़ से गिर गया। पेड़ से पत्ते गिरते यानी अलग हो गया। क्या ये परिभाषा अप्लाई कर रहा है अपदान कारक का? बिल्कुल हाँ। देखा गया है संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से अलग होना, ये कौन सा कारक होता है, अपदान कारक। अपदान कारक का भी विभक्ति चिन्ह से होता है। यानी देख सकते हैं आप लोग, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी से हमारा हो जाएंगे अपदान कारक। आप लोग इसको पेड़ से पत्ते गिरते दिमाग में फिट कर लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव में रहता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी पेड़ था इससे क्या हुआ, अलग हो गया, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। उसी तरह चूहा बिल से निकला। चलिए इसमें चूहा रहता है, ये इससे बिल से बाहर निकल गया, यानी बिल से अलग हो गया। यानी क्या हुआ, किसी संज्ञा प्रोनाउन से, नाउन या प्रोनाउन से क्या होगा, अलग हो गया। संज्ञा या सर्वनाम की किसी रूप से अलग होने का क्या हुआ, पता चला, बोध हुआ, उसको कहते हैं अपदान कारक। आप आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चंद्रमा सूर्य से काफी दूर है। चलिए मान लीजिए यहाँ पे चंद्रमा है, यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे पृथ्वी है, इससे बहुत ही दूर है, इससे अलग है, बहुत दूर है। यानी अर्थ भी तो इससे बहुत दूर है ना, यानी क्या है, इससे बहुत ही दूर है। यानी चंद्रमा सूर्य से काफी दूर है, अलग है, इसलिए कौन सा कारक, अपदान कारक। आप लोग आयु समझ गए होंगे। अगला है संबंध कारक। यानी आपका ये संबंध कारक है, आप आसानी से समझ जाइएगा। संबंध मतलब क्या, रिलेशन, एक चीज से संबंध हो, क्या हो, संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच, यानी कोई दो वस्तु होगा उसके बीच का क्या हो, संबंध बतलाता हो। यानी मान चलिए ये मार्कर है, ये इसका ढक्कन है,
यानी इसका दोनों का संबंध नहीं है। इसको यहाँ पे बैंड करेंगे, जोड़ेंगे तो इसका संबंध हो गया। इसको नहीं जोड़ेंगे तो ये अकेला मार्कर है, ये खराब हो जाएगा ना। इसके संबंध लाने के लिए इसको क्या किए, इसका ढक्कन का इस्तेमाल किए। उसी तरह यहाँ पे एक वस्तु होगा दो, उसको जो उसका आपस में रिलेशन रहता होगा, संबंध, ये कौन सा कारक, संबंध कारक। आप लोग समझ गए होगा। चलिए अगले में समझते हैं। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह कौन होते हैं, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी आदि होते हैं। यानी ये का, के, की आप लोग महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिएगा। निम्न में से कौन जो है, यानी का कौन सा कारक है, तो दे देगा आपका संबंध कारक, संबोधन, आपादान, कर्म कारक। तो आप मारिएगा इसमें संबंध कारक पे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले समझते हैं 7वां नंबर पे। चलिए प्यारे दोस्तों, अगला हमारा है, सॉरी हम आपको नहीं बता पाए संबंध कारक के उदाहरण। चलिए हम बताते हैं संबंध कारक के उदाहरण क्या है। यह बाइक पूजा की है, यानी संबंध कारक यानी अधिकार, संबंध रिलेशन बताता है। यानी यह बाइक पूजा की है, किसकी बाइक है, पूजा की, किसकी, पूजा की, उसी का अधिकार है। क्या आप बता सकते हैं इसकी पूजा की बाइक पे मेरा अधिकार है, नहीं ना, उसी का अधिकार है। वह राम की बेटी है, वह किसकी बेटी है, राम की। वो तो मेरी बेटी नहीं ना है, वो दूसरी क्या है, उसी दूसरी का रिलेशन संबंध है। वह किसकी बेटी है, राम की। राधा ने मोबाइल क्या किया, फेंक दिया। वो राधा का जो मोबाइल था उससे संबंध था, उसने इसको क्या कर दिया, फेंक दिया। वो तो मेरा मोबाइल नहीं था, वो हम तो नहीं ना फेंक सकते। वो किसका मोबाइल था, राधा का। आई होप आप लोग समझ गए। संबंध रिलेशन हो गया, संबंध कारक। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला हमारा है अधिकरण कारक, 7वां है। चलिए संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। यानी क्या होता है, जिसके संज्ञा के रूप में क्या हो, क्रिया के आधार, क्रिया के आधार यानी अधिकरण कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह में और पर होती है। यानी क्या होती है, पर, यानी इसका चिन्ह विभक्ति चिन्ह में और पर होती है। भीतर, अंदर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग इस कारक में किया जाता है। यानी आपको ये जो है में और पर, भीतर, अंदर, बीच, ये वाक्य के भीतर, अंदर, बीच, भीतर, अंदर, बीच, ये आपके वाक्य के अंदर दिया जाएगा। चलिए बताते हैं। मछलियां पानी में रहती है, कहाँ रहती है, पानी में हमारा कौन सा हो गया कारक, अधिकरण कारक। घर के अंदर दीपक जल रहे हैं, किसके अंदर, घर के अंदर, यानी अंदर, अंदर, अंदर कौन सा कारक, अधिकरण कारक। यानी घर के यानी घर के अंदर, यानी कौन हो जाएगा हमारा, अंदर, अंदर, यानी अंदर हो गया हमारा कौन सा कारक, अधिकरण कारक। अगला है, देख सकते हैं, राम ने क्लास बीच में छोड़ दी, किस 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 में, बीच में, यानी में, बीच में। देखो आ रहा है इस वाक्य में बीच और में दोनों एक साथ, तो कौन से कारक होंगे हमारा, कौन से कारक, अधिकरण कारक। आए हो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला हमारा है आखिरी लास्ट, संबोधन कारक किसे कहते हैं। इसका आपको नेक्स्ट में समझाएंगे एग्जाम्पल के साथ। चलिए, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध होता है तो वह संबोधन कारक कहलाता है। यानी किसी आदमी को, यानी किसी मनुष्य को आप अगर आप बुलाएंगे, पुकारेंगे या बोलेंगे, उसको नाम देते हैं। यानी किसी को बुलाएंगे या पुकारेंगे नाम से, किसी को बुलाते हैं आने के लिए, जाने के लिए, तो बोलने का चाल बोल होता है, वो कौन सा कारक होती है, संबोधन कारक। चलिए संबोधन कारक का एग्जाम्पल समझते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, हम लोग समझते हैं संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह किसको कहते हैं। संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह, संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह होते हैं अरे, हे, अजी होता है। यानी संबोधन कारक का जो है हे, अरे, अजी होता है। चलिए देखते हैं संबोधन कारक के उदाहरण। अरे रमेश तुम क्या कर रहे हो। आपको बता दे इसका प्रयोग वाक्य के पहले होता है। यानी आपको संबोधन कारक आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, चिन्ह लीजिएगा। और आपके वाक्य में पहले आपको एक्सक्लामेशन मार्क, इसको बोलते हैं एक्सक्लामेशन मार्क, वाक्य के पहले इला चिन्ह दिखाई दे, समझ आएगा कौन सा कारक हमारे होंगे, संबोधन कारक। देख सकते हैं एक्सक्लामेशन मार्क, अरे, अरे, हे भगवान, यानी हे, अरे, हे अजी। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे इसका उपयोग हुआ कौन सा कारक, संबोधन कारक।
आप देख सकते हैं अजी, अजी मतलब अजी सुनते हो, जब आपको पत्नी है जो है, वाइफ जो है अपने पति को बुलाना चाहता है तो अजी सुनते हो, 1 किलो सब्जी लेकर आना, तो बुलाती है। तो अजी यानी बुलाने का काम हुआ, बोलने का काम हुआ। कौन सा कारक? संबोधन कारक। आई होप आप लोग समझ गए हैं। आप पूरे कारक का 8 प्रकार को याद करने का ट्रिक क्या है आपको हम बताते हैं। चलिए, आपका जो है याद करने का ट्रिक कैसे है? कर्ता ने कारण को कारण से के द्वारा, संप्रदान के लिए को अपदान से, संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर, संबोधन अरे हे आदि। अगर आप ये याद करते हैं तो आपका इससे 7 नंबर ऑब्जेक्टिव साइड रहता है आपका, और इससे सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। अगर आप ये इसको कंप्लीट कर लेंगे तो आपका नंबर फिक्स हो जाएगा। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। चलिए पहले दोस्तों, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव करते हैं 10th क्लास का, जो कारक के जो इससे रिलेटेड है। चलिए हम ये 8 का हम ऑब्जेक्टिव करते हैं। चलिए, आपका जो टारगेट का ऑब्जेक्टिव है इसमें बहुत ढेर सारा है। आपका ऑब्जेक्टिव हम पढ़ते हैं, आपको हम बताते हैं। फर्स्ट में दिया है कि मैं आपकी शरण में आया हूँ, इस वाक्य में मैं किस कारक की विभक्ति है? आपका ऑप्शन था करण, अधिकरण, कर्म, संबंध। बोला गया है मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस वाक्य में क्या है? मैं खोजिए यहाँ पे। मैं, हाँ, यानी इसमें देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको है, ये आपको इसमें में है, यहाँ पे है, यानी कौन सा कारक? अधिकरण कारक। चलिए आपको कहते हैं कारक के कितने भेद होते हैं, तो ये तो बच्चों बता सकते हैं, 8 भेद होते हैं। अगला है किस वाक्य में अपदान कारक है? अपदान कारक हमको चुनना है। देख सकते हैं राम ने रावण को तीर से मारा, यानी कौन सा वाक्य? अपदान। अपदान का है हमारा, अपदान से होगा, से खोजना है, ठीक है। मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटा, यानी आपका हो जाएगा राम ने रावण को तीर से, नहीं होगा मोहन से अब सहा नहीं जाता। तो इसमें क्या, किसी वस्तु का नाम लिया जाता, वो तभी होगा हमारा कौन सा कारक? अपदान कारक। चलिए देखते हैं, हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती, यानी हिमालय से गंगा, हिमालय से, यानी कौन सा कारक? अपदान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं, आपका हो जाएगा मेरी माँ से चला नहीं जाता, रेखांकित कारक कारक का नाम बताइए। मेरी माँ से कौन सा कारक होंगे हमारा? ये आपका दिया है ऑब्जेक्टिव में, कर्ता कारक, करण कारक, अपदान कारक, संप्रदान कारक। कर्ता कारक यानी कर्ता कारक, करण कारक, अपदान कारक, संप्रदान। कर्ता ने होता है, कर्ता ने, कारण को होता है, इस दोनों नहीं होगा, अपदान से। ये ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप देखिए, आपका देख सकते हैं 7वां नंबर है, के लिए किस कारक का चिन्ह है? के लिए कौन सा कारक है? देख सकते हैं, के लिए, के लिए, के लिए, संप्रदान कारक। इस इजी था, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला देख सकते हैं, इसी तरह बहुत ढेर सारा आपका ऑब्जेक्टिव है जो बिहार बोर्ड से पूछे जाते हैं। आई होप आप लोग कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव, और आपसे रिलेटेड कहीं भी दिक्कत कंफ्यूज हो तो आप लोग कमेंट में बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के साथ। तब तक के लिए आज जय हिंद, जय भारत।